हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक एक्सपेरिमेंट, और वो है मिलर व यूरे का प्रयोग, यानी मिलर व यूरे एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और मिलर और यूरे द्वारा किया गया जो प्रयोग था वो हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। अब देखो ये है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। देखो ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में दिया गया है, और इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनकी बात करेंगे। तो मिलर और यूरे का जो प्रयोग है वो क्या समझाता है, इस धरती पर जाति के उद्भव को समझाता है। जाति के उद्भव, जाति यानी जीवन के उद्भव को, ऐसे लिख लो आप इसको, क्या, जीवन के उद्भव को समझाता है। मिलर व यूरे का प्रयोग किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, इस पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि जीवन का, इस पृथ्वी पर जीवन का जो उद्भव है वो, या जो जीव है या जो जीवन है, जीव या जीवन, उसका उद्भव इस पृथ्वी पर कैसे हुआ। तो इससे पहले दो वैज्ञानिक थे, जेबीएस होल्डेन और आपका ओपेरिन, एआई ओपेरिन। तो जेबीएस होल्डेन और एआई ओपेरिन ने अपनी संकल्पना दी, अपना कंसेप्ट दिया। तो कई सारे कंसेप्ट भी पहले आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पहले एक आग का गोला था और वो तीव्र गति से इस जो ब्रह्मांड उसमें चक्कर लगा रहा था, जिससे उसकी बाह्य सतह तीव्र गति से चक्कर लगाने से वो छिटक कर अलग हो जाती थी, और इस प्रकार वो जो आग का गोला है वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। और फिर जो इस पर जो काफ़ी गर्म थी तो सिर्फ गैस वगैरह ही थी, ठोस पदार्थ वगैरह, द्रव वगैरह थे नहीं। पर धीरे धीरे वो करोड़ों अरबों साल बाद में जो ठंडी हुई तो यहाँ कुछ गैसों के बादल बने, और जब बादल बने, बिजलियाँ कड़कने लगी, तो भारी तत्व थे वो धीरे धीरे नीचे जम गए, हल्की चीज़ों ऊपर एक, इसमें वातावरण वगैरह तैयार हो गया। और उसी प्रकार कुछ कार्बनिक पदार्थों, कुछ अमीनो अम्ल वगैरह का संगठन हुआ, और वो एक गर्म सूप की तरह पकने लगे। फिर वो बरसात हुई, बादल बरसे, जल के साथ कुछ खनिज लवण मिले, वो एक गड्ढे में पानी वगैरह इकट्ठा हो गया। तो सबसे क्या हुआ, एक जीवन का, एक जीव का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। उन्होंने ऐसा अपनी बात रखी इन वैज्ञानिकों ने, लेकिन इनके पास अपनी बात को प्रूव करने के पास कोई प्रमाण नहीं था, या कोई प्रयोग द्वारा उन्होंने नहीं समझाया था। उन्होंने ऐसा एक संकल्पना दी थी। तो इन सब बातों का जो है समर्थन किसने किया था, मिलर ने किया था, और उन्होंने उनकी बातों को एक प्रयोग द्वारा उसको समझाया और उसका एक प्रमाण दिया, कहने का मतलब। तो ये मिलर किसका समर्थक है, होल्डेन और ओपेरिन का समर्थक है। उनका उन्होंने समर्थन किया और इस प्रयोग द्वारा उनकी जो बात कही थी उनको सिद्ध करने की कोशिश की। तो मिलर ने क्या किया, उनका ही एक साथी या एक वैज्ञानिक और है, हेराल्ड यूरे के साथ प्रयोग किया, जिसको मिलर यूरे प्रयोग कहते हैं। तो इसका पूरा नाम स्टेनले मिलर और ये हेराल्ड यूरे। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर 1952 में ये अपना प्रयोग किया था। ये मिलर शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका का था, और उन्होंने हेराल्ड यूरे के साथ अपना प्रयोग किया, जिसको मिलर व यूरे के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। अब उन्होंने क्या किया था, जो आदिम, जो आपकी पृथ्वी थी, आदिम यानी बहुत ही अरबों खरबों साल पहले की जो हमारी पृथ्वी थी, जिसको आज पृथ्वी आदिम पृथ्वी कहते हैं, वो जो परिस्थितियाँ थी उस दौरान आदिम परिस्थिति में, उन परिस्थितियों को मतलब एक प्रयोगशाला के अंदर व्यवस्थित किया, या जो परिस्थितियाँ एक प्रयोगशाला के अंदर बनाई गई। और उन्होंने क्या किया, एक उपकरण का निर्माण किया गया और उस उपकरण को नाम दिया विद्युत विसर्जन उपकरण। तो उन्होंने आदिम परिस्थितियों, जो आदिम पृथ्वी की जो परिस्थितियां थी उसको प्रयोगशाला में क्या किया, स्थापित किया, और प्रयोगशाला के अंदर ही वो जो कंडीशन थी, पुरानी कंडीशन, आदिम जो पृथ्वी की जो परिस्थितियां थी उनको प्रयोगशाला के अंदर पैदा किया। तो पैदा करने के लिए उन्होंने किसी उपकरण की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने ये उपकरण तैयार किया, जिसमें क्या कि एक गोल पेंदे का फ्लास्क लिया और कुछ ट्यूब इस प्रकार यहाँ जोड़ दी गई, और यहाँ एक लगाया गया विद्युत विसर्जन बल्ब लगाया गया, और इसमें यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए,
और इधर एक संघनित्र लगा दिया गया ठंडा करने के लिए, और यहाँ नमूना लेने के लिए एक और फ्लास्क लगा दिया गया। ये सारा काम प्रयोगशाला में किया जा रहा है और वही परिस्थितियाँ यहाँ उपलब्ध कराई गई है जो किसकी थी, आदिम आपकी जो पृथ्वी थी उसकी परिस्थितियाँ थी। तो उन्होंने वही परिस्थितियाँ यहाँ प्रयोगशाला के अंदर पैदा कर दी दोनों ने मिलकर। अब उन्होंने क्या किया, एक गोल पेंदे का जो फ्लास्क लिया उसमें उन्होंने क्या कर दिया, जल भर दिया, क्योंकि आदिम जो पृथ्वी थी उसमें जल तो था ही, लास्ट में जल आ गया था बादल बरसात वगैरह बनने से, तो जल भर दिया यहाँ। और यहाँ नीचे लैंप लगाकर जल को क्या किया गया, गर्म किया, क्योंकि पृथ्वी कैसी थी, हमारी शुरू गर्म थी, तो पानी द्रव्य के रूप में नहीं था, वो भाप के रूप में ही वहाँ मौजूद था। तो यहाँ उसको लैंप द्वारा पानी को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, जिससे क्या बन रही है, वाष्प बन रही है, भाप बन रही है। आदिम पृथ्वी की परिस्थितियाँ यहाँ पैदा की जा रही है। और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ एक ट्यूब को यहाँ इस इलेक्ट्रोड जो आपकी विद्युत विसर्जन बल्ब में लाकर अटैच कर दिया गया। फिर उसको इस उपकरण में जितनी भी जो हवा थी उसको सारी को बाहर निकाल दिया, अंदर एकदम जितनी हवा थी उसको बाहर निकाल दिया। और उसमें इस जो विद्युत विसर्जन जो बल्ब था उसमें 3 गैसें भर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी गैसें यहाँ भरी गई थी। तो वो एक तो है मीथेन, एक कौन सी हमारी NH3 यानी अमोनिया, और एक कौन सी है आपकी हाइड्रोजन। तो यहाँ अन्य गैसों को निकालकर कौन सी गैसें भरी गई है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। और किस अनुपात में भरी गई है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं अनुपात लिख रहा हूँ आपका किसका, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का, तीनों गैसें हैं गैसों के रूप में। तो मीथेन का लिया 2 अनुपात, अमोनिया का लिया 1 अनुपात और हाइड्रोजन का 2। तो ये अनुपात इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को किस अनुपात में भरा गया 2 अनुपात 1 अनुपात 2, यानी 2 भाग किसके, मीथेन के, 1 भाग अमोनिया का और 2 भाग किसके, हाइड्रोजन के। तो 1 भाग यहाँ अमोनिया का रखा गया, इन दोनों का 2-2 भाग रखा गया। इस अनुपात में इस विद्युत विसर्जन बल्ब में उन गैसों को भर दिया गया। अब यहाँ जो भाप बन रही है वो भाप इधर से होते हुए यहाँ विद्युत विसर्जन बल्ब में आ रही है, जहाँ ये गैसें भी मौजूद है। और ये गैसें इसलिए भरी गई है कि उन्होंने माना कि आदिम जो हमारी पृथ्वी थी उसके वातावरण में कौन सी गैसें थी, मीथेन, आपकी अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसें थी, इसलिए उन्होंने 3 गैसों को यहाँ भर दिया। तो यहाँ से वो इधर से होकर वो जलवाष्प जो है हमारी भाप वो इधर से इनमें से होकर गुजर रही है। और आदिम जो पृथ्वी की जो परिस्थितियाँ थी, जैसे मानो उनमें बिजलियाँ वगैरह कड़क रही है या विद्युत का जो प्रवाह हो रहा है, तो उस विद्युत के प्रवाह के लिए उन्होंने बिजलियाँ कड़काने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रोड लगा के यहाँ इनको क्या किया जा रहा है, स्पार्किंग की जा रही है। तो वो बिजलियाँ कड़कने जैसी या विद्युत धारा प्रवाह होने जैसा काम हो रहा है, तो यहाँ स्पार्किंग किया जा रहा है। तो यहाँ से होते हुए फिर वो गर्म जो जलवाष्प है वो इनमें से होकर गुजरती है, इन स्पार्किंग द्वारा इन गैसों के माध्यम से होती हुई आगे जाती है। यहाँ ठंडा पानी आता रहता है, तो वो जो जलवाष्प थी जैसे ठंडा पानी के संपर्क में आएगी, सतह से संपर्क में आएगी, संघनित्र के संपर्क में आएगी, वो ठंडा हो जाएगी, जलवाष्प ठंडी हो जाएगी, वो द्रव्य के रूप में आ जाएगी। तो ठंडे जल में उपस्थित कार्बनिक अणु अगर मौजूद है तो उसका अगर हमको नमूना लेना, उसका एकत्रित करना है, तो यहाँ उस नमूना लेने की भी व्यवस्था की गई है, यहाँ उसका नमूना ले सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ नमूना यहाँ ले लिया। तो ये जो सर्किल है उसमें इस भाप को गर्म करके बार बार इसमें सर्किल करवाया गया, बार बार घुमाया गया, और लगभग 7 बार एक सप्ताह तक उसमें, यानी लगभग 7 दिन यानी 1 सप्ताह तक उनमें क्या कराया है, सर्किल करता ही रहा। ये गैसें ऐसे चलती रही, ये भाप ऐसे घूमती रही। तो लगभग 7 दिन या 1 सप्ताह बाद उन्होंने यहाँ से एक नमूना लिया, और नमूने का जब रासायनिक विश्लेषण किया गया तो उसमें कुछ पदार्थ देखे गए, जैसे एनालिन, ग्लाइसिन, गिल्सरीन, कुछ अमीनो अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो उन्होंने क्या देखा, नमूना लिया गया, उसका रासायनिक विश्लेषण किया गया, तो क्या मिला, एनालिन, ग्लाइसिन और गिल्सरीन और कुछ अमीनो एसिड्स और एसिटिक एसिड यहाँ मिले। तो यहाँ एनालिन, ग्लाइसिन और गिल्सरीन मिल गया और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ मिल गए। तो यहाँ पता चल रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से एक जीवन का क्या होता है, निर्माण होता है, उसमें कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। तो उनका इससे पता चलता है
कि आदिम परिस्थिति में आदिम जो हमारी पृथ्वी की ऐसी कुछ परिस्थितियाँ रही होगी। तो ये गैसें, इन गैसों का वायुमंडल में बादल वगैरह थे, इनका वायुमंडल था, बिजलियाँ कड़क रही थी, विद्युत का प्रवाह हो रहा था, गर्म जो जल था वो गर्म पृथ्वी का भाप बन के लगातार उड़ रहा था और इनमें से होकर गुजर रहा था, ठंडा हो रहा था, ऐसी क्रियाएं चल रही थी। और फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, वो जमी, और जब वो एक सूप का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ एनालिन, ग्लाइसिन, ग्लिसरीन, एमिनो अम्ल, एसिटिक अम्ल इकट्ठा हुए, जो आपस में जुड़ गए, चिपक गए, तो एक जीव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ऐसी उन्होंने सब कुछ समझाने की कोशिश की गई। तो इस प्रयोग के लिए उनको इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो यह है हमारा क्या, स्टैनले मिलर और हेराल्ड यूरे का प्रयोग। तो बात आपके समझ में आ चुकी होगी। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारी जो आदिम जो पृथ्वी थी उसकी जो वातावरण था वो किन गैसों से घिरा हुआ था, कि उनमें जलवाष्प के तो क्या थे, बादल थे, और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन के बने हुए वायुमंडल था, और लगातार विद्युत का प्रवाह हो रहा था, जिससे वो कुछ कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, उससे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जो नमूना जो लिया गया था उसमें एक लाल रंग का जो पदार्थ दिखाई दिया था, उस लाल रंग के पदार्थ में ये चीज़ें उनको यहाँ मिली थी। तो इस प्रकार उन्होंने समझाया कि इस प्रकार जो है जीवन का जो है वो उत्पत्ति हुई होगी, ऐसी इस प्रयोग द्वारा समझाया जाता है। धन्यवाद।